हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर बनाम विज्ञान, सबसे बड़ा धोखा। देखिए दोस्तों, मेरी एक इंपॉर्टेंट बात सुनना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना। ये बहुत ही काम का टॉपिक है दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आजकल की जो जनरेशन चल रही है उसके लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर तुम बीमार हो और कहते हो कि भगवान बचाएगा, अगर तुम फेल हो रहे हो और कहते हो कि भगवान बुद्धि देगा, तो सुनो, तुम आस्तिक नहीं हो, तुम एक भगोड़े हो। तुम एक भगोड़े हो। तुमने भगवान को अपनी नाकामियों का कूड़ेदान बना लिया है। तुमने भगवान को अपनी नाकामियों का कूड़ेदान बना लिया है। लोग पूछते हैं कि जब सब कुछ साइंस से ही मिल रहा है तो हम मंदिर क्यों जाएं? अरे मूर्खों, साइंस ने तुम्हें सुविधा दी है। साइंस तुम्हें सुविधा दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। साइंस तुम्हें एसी दे सकता है, एसी, लेकिन उस एसी में गहरी नींद आएगी या तुम डिप्रेशन में मरोगे, ये साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस का काम है बाहर की दुनिया को ठीक करना दोस्तों, और ईश्वर और आध्यात्म का काम है भीतर के पागलपन को ठीक करना। दवा साइंस है, लेकिन जीने की इच्छा ही आध्यात्म और भगवान है। वो चेतना है जिसे तुम ईश्वर कहते हो। भगवान दोस्तों कोई एटीएम नहीं है। तुम भगवान को पूछते नहीं हो, तुम तो उनसे सौदेबाजी करते हो, सौदेबाजी, कि भगवान मेरा ये काम करा दो, मैं आपके 11 नारियल चढ़ाऊंगा। अरे शर्म करो। क्या ब्रह्मांड का मालिक तुम्हारे 11 रुपये क्या या 11 नारियल का भूखा है क्या? अरे शर्म करो। क्या ब्रह्मांड का मालिक तुम्हारे 11 रुपयों का या तुम्हारे 11 नारियल का भूखा है क्या? नहीं। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी ताकि तुम संघर्ष करो। भगवान ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम संघर्ष करें दोस्तों। अगर वो बिना मेहनत के ही हमें सब कुछ दे देता तो हम इंसान नहीं, हम मिट्टी के पुतले होते। संघर्ष हमें तराशता है, संघर्ष ही हमें तराशता है। जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, वही सफल होता है। यही ईश्वर का न्याय है दोस्तों, यही विज्ञान का भी नियम है दोस्तों। लोग कहते हैं भगवान दिखता नहीं है। ठीक है, हमें अपनी आंखें भी तो नहीं दिखती है, पर क्या हमारी आंखें होती नहीं है? क्या होती है ना। बिना आईनों के, बिना शीशे के, बिना मिरर के क्या हम अपनी आंखों को देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते हैं। ठीक है। अरे दोस्तों, ईश्वर देखने की चीज नहीं है। ईश्वर तो सिर्फ होने का नाम है। तुम झूठ बोलने से डरते हो, वही ईश्वर है। तुम झूठ बोलने से डरते हो, वही ईश्वर है। जब तुम किसी को मरते हुए देखते हो ना, तो तुम तड़प उठते हो, वही ईश्वर है। साइंस ने हमें जानवर से रोबोट बना दिया है, लेकिन इंसान सिर्फ आस्था ही बनाएगी दोस्तों। मंदिर में माथा टेकने से कुछ नहीं होगा अगर बाहर निकलते ही हमारा अहंकार फिर से खड़ा हो जाए। असली पूजा क्या है दोस्तों? अपने ईगो की, अपने अहंकार की अर्थी उठा देना ही सबसे बड़ी पूजा है। यह मानना कि मैं सब कुछ नहीं हूं, मुझे सब कुछ नहीं आता है। जो सिर्फ साइंस को मानता है ना दोस्तों, वो एक घमंडी मशीन है, घमंडी मशीन। और जो सिर्फ धर्म को मानता है वो अंधभक्त है दोस्तों, एक अंधा बैल है। सच्चा मनुष्य वो है जिसके एक हाथ में लॉजिक हो, तर्क हो, और दूसरे हाथ में ग्रेस हो, करुणा हो। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग बर्बाद होते हैं। एक तो वो जो पत्थर को भगवान मानकर मेहनत करना ही छोड़ चुके हैं, और दूसरे वो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को मार देना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। भगवान को न मानना गुनाह नहीं है दोस्तों, लेकिन खुद को खुदा मानना सबसे बड़ा गुनाह है। मौत का आमंत्रण है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको मेरे इन विचारों के द्वारा सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि हमें साइंस और जो आध्यात्म है उसमें संतुलन बनाकर जीवन जीना चाहिए। तभी हम खुश रहेंगे और जीवन में सफल होंगे। तो सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।